आज गीता जयंती पर हमारे साथ राजनीति के बहुत वरिष्ठ नेता हैं जगदीश यादव जी, जो कई संगठनों में अध्यक्ष के पद पर रहे, साथ ही दिल्ली सरकार में पूर्व ओबीसी आयोग के चेयरमैन भी रहे और मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। जगदीश यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वेकअप दिल्ली एनसीआर में। और आज गीता जयंती है, गीता जयंती पर क्या संदेश देश की जनता को देना चाहेंगे और क्या कुछ कहना चाहेंगे गीता जयंती पर? गीता जयंती पर मैं सभी भारतवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जो उपदेश देकर भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में जो उपदेश दिया, उससे हमें कुछ ना कुछ हासिल कर कर अपने जीवन में आगे चलना चाहिए। हमारा जीवन हमेशा सुख में रहेगा। गीता हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व में एक सबसे पवित्र ग्रंथ हमारा है। सारे भारतवासियों का पूरा विश्व इसको मानता है। गीता महाभारत के समय में जब अर्जुन को उपदेश दिया भगवान श्री कृष्ण जी ने, उसी पर रचित ये ग्रंथ है। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं उस जाति से आता हूँ जिस जाति में भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग में भगवान ने अवतार के रूप में जन्म लिया। ये मेरा सौभाग्य है कि उसी कुल में मैंने भी जन्म लिया। मैं सभी यदुवंशी भाइयों को, खास तौर पर जो पूरे हिंदुस्तान में यादव समाज के हमारे भाई हैं, उनसे कहूँगा कि वो देश की मुख्य धारा में शामिल होकर, जो माननीय मोदी जी का सपना है कि 1947 में ये विश्व गुरु हिंदुस्तान बने, उसमें भागीदार होकर जो देश को आगे बढ़ाएं और जो इस देश की प्रगति उन्नति के लिए जो राक्षसों का विनाश करके भगवान श्री कृष्ण जी ने जो देश के लोगों का, संतों का जो सम्मान किया था, उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम चले। ये आज गीता दिवस पर हमें संकल्प लेना चाहिए। यादव समाज के लिए, सर्व समाज के लिए बहुत काम किया है आपने। कई संगठनों में पद पर रहे हैं आप। गीता जयंती पर संदेश भी दे रहे हैं, राजनीतिक भी बात रखी। कैसे देख रहे हैं समाज को, राजनीति को? सबसे पहले मेरे लिए देश है और देश के लिए सर्व समाज उसके बाद है, और फिर अपने समाज की बात करता हूँ जिस समाज में आता हूँ। मेरे समाज ने भी उसकी प्रगति उन्नति के लिए भी मैं हमेशा कामना करता हूँ, और सर्व समाज के लिए, चाहे मैं ओबीसी कमीशन के चेयरमैन के रूप में मैंने काम किया हो, चाहे मैंने विभिन्न कॉलेज गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन के रूप में काम किया हो, चाहे आज मैं भारतीय जनता पार्टी में माननीय आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहा हूँ, मैं सभी स्थान पर एक ही बात कहूँगा कि आज हिंदुस्तान अगर किसी के हाथ में सुरक्षित है तो वो आदरणीय मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है। और जिस तरह से अभी पीछे जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और पूरे विश्व ने भारत की ताकत देखी, उससे हिंदुस्तान के और हर नागरिक का गर्व से सीना चौड़ा हुआ है। हम गर्व महसूस करते हैं। पूरे संसार में जाके, मैं पीछे एक कंट्री में गया था तो वहाँ लोग हिंदुस्तानी ना कह के मोदी जी नमस्ते कह के बोल के वहाँ हम लोगों का हमें सम्मान किया। हमें बड़ा अच्छा लगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का इतना सम्मान पूरे विश्व में है। हमारे देश के हर नागरिक को भी आज उसी सम्मान से देश को मजबूत करके एकता और अखंडता का संकल्प लेके हमें, जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया था, उसको हमें मजबूत करके आगे बढ़ना होगा। और कोई भी ताकतें अगर देश को कमज़ोर करने की कोशिश करती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना होगा। एक निजी सवाल करूंगा आपसे, क्या राजनीतिक सफर को लेकर के क्या आगे दिशा और दशा चल रही है और किस तरीके से भविष्य को देख रहे हैं? मैं जिस स्थान पे भी रहा हूँ, काम करने में विश्वास मैंने किया है, और जब आदमी काम करके आगे बढ़ने का सोच रहेगी उसकी, तो उसको अपने आप रास्ता मिल जाता है और काम करने का। जी, मैंने हमेशा राजनीति को सेवा भावना से देखा है और सेवा भावना से मैंने काम किया है। राजनीति को किसी
व्यवसाय के रूप में या किसी और सोच के द्वारा मैंने कभी नहीं किया। मैंने हमेशा इस राजनीति को मानव सेवा से जोड़ के मैंने काम किया। तो ये हमारे साथ जगदीश यादव जी थे, वरिष्ठ नेता है और भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी की बागडोर मैं कह सकता हूँ तरीके से संभाल रहे हैं और दिल्ली सरकार में पूर्व ओबीसी आयोग के चेयरमैन रहे, कई संगठनों में पदों पर रहे। आज गीता जयंती पर इन्होंने देश को, समाज को, यादव समाज को संदेश दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।